नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आयोग करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर बात होगी बदायूं की, जहां जनगणना 2027 के प्रगणक और सुपरवाइजर का 3 दिवसीय प्रशिक्षण सहसवान के प्रमोद इंटर कॉलेज में प्रारंभ हो गया है। साथ ही बात होगी चंदौली की, जहां जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जनगणना 2027 के प्रगणक और सुपरवाइजर का 3 दिवसीय प्रशिक्षण सहसवान के प्रमोद इंटर कॉलेज में प्रारंभ हुआ। जिले से नामित प्रशिक्षण दाताओं द्वारा ये प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें अजीत सिंह, आशीष शर्मा और रोहतास गौड़ ने जनगणना के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस प्रशिक्षण का संचालन उपजिलाधिकारी सहसवान साई आश्रित सा कुमारी के निर्देशन में हुआ और तहसीलदार, नायब तहसीलदार ने प्रशिक्षण की शुरुआत की और प्रशिक्षण कक्षों का जायजा लिया। ब्लॉक सहसवान और दहगवा के परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों ने इसमें भाग लिया। 5 अलग अलग कक्षों में चल रहे इस प्रशिक्षण में कुल 291 कर्मियों ने भाग लिया। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता अवि की रिपोर्ट। चंदौली में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिलाधिकारी और प्रमुख जनगणना अधिकारी चंद्र मोहन गर्ग ने नेशनल इंटर कॉलेज सैयद राजा में चल रहे इस प्रशिक्षण का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यों को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरा करने के लिए निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सभी कार्यों को 100% डिजिटल माध्यम से करने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि प्रगणक और सुपरवाइजर का प्रशिक्षण 16 अप्रैल से 6 मई तक तहसीलों में होगा और इसके बाद 7 मई से 21 मई तक स्वगणना कार्य चलेगा और 22 मई से 20 जून तक प्रगणक घर घर जाकर मकान सूचीकरण करेंगे। आज से जनपद में हमारे 5 सेंटर्स पे सेंसस की ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है। करीब 4800 हमारे जो एनुमरेटर्स हैं, सुपरवाइज़र्स हैं, इनकी हम लोग ट्रेनिंग करवा रहे हैं। मेरे द्वारा आज सैयद राजा में आकर के यहाँ पर भ्रमण करके किस तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है वो देखा गया है। हमारी कोशिश यही है कि जितने भी हमारे एनुमरेटर्स चिन्हित किए गए हैं उन सबको हम लोग 3-3 दिन के जो हमने बैचेस बनाए हैं और ओवरऑल 3 तारीख तक जो हमारी ट्रेनिंग चलेगी, इसमें सबको बहुत ही अच्छे से हम लोग ट्रेन कर लें, ताकि अभी जो हाउस टू हाउस सर्वे हमारा स्टार्ट होगा उसमें जितने भी हमारे 34 क्वेश्चंस पे हमें सर्वे करना है मोबाइल ऐप से जाकर के, वो बहुत ही गुणवत्तापरक तरीके से हम लोग अपना सर्वे करा पाएँ। इसीलिए यहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग करा रहे हैं। उसके बाद हम लोग हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी कराएंगे, टेस्ट भी लेंगे, ताकि इंश्योर करें कि सभी लोग सेंसस की जितनी भी गतिविधियाँ हैं उनसे अवेयर रहें, सभी टेक्निकल टर्म से अवेयर रहें और जो उनको हैंड्स ऑन ग्राउंड पे जाकर के करना है सर्वे। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता अंकित सैनी की रिपोर्ट। जौनपुर जिले के शाहगंज नगर के आजमगढ़ रोड स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा गली डिहवाभादी में बीडी हॉस्पिटल परिसर में बुधवार को एक विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर सीमा हॉस्पिटल अतरौलिया के द्वारा आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में मरीजों ने स्वास्थ्य लाभ लिया। शिविर में इनफर्टिलिटी और IVF विशेषज्ञ डॉक्टर सीमा पांडे ने निःशुल्क परामर्श दिया और बताया कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में सही समय पर इलाज से संतान सुख प्राप्त करना संभव है। इस अवसर पर डॉक्टर एच सिंह, डॉक्टर साजिदा, डॉक्टर वीरेंद्र यादव समेत अन्य चिकित्सकों ने भी मरीजों की जांच की और आवश्यक परामर्श दिया। शिविर में लगभग 150 मरीजों का परीक्षण किया गया और उन्हें निःशुल्क दवाएं और जांच सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर RK वर्मा, डॉक्टर रुचि वर्मा ने चिकित्सकों, सहयोगियों और उपस्थित मरीजों का आभार व्यक्त किया। शिविर के सफल आयोजन में हेमलता तिवारी, प्रदीप कुमार, राहुल, गुलशन सहित अन्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं इन परिवारजनों से यही कहना चाहूँगी कि निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सबसे ज़रूरी है समय पे बीमारी की पहचान और उसका इलाज। अगर वो समय हम खो देते हैं तभी निसंतानता एक अभिशाप की तरह हो जाती है या वो ट्रीटेबल नहीं रहती है। आज की तारीख में निसंतानता के काफ़ी अच्छे इलाज हैं और हमारे पास सिर्फ दवा से लेकर IVF तक की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। हर व्यक्ति को हर चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन समय से उपचार बहुत ज़रूरी है। और प्लस उसके साथ अपनी बच्चियों पे और अपने बच्चों पे टीनेज से ध्यान देना, उनके खान पान, स्वास्थ्य और इन सारी चीज़ों के बारे में। जैसा कि अभी आपने बताया कि मासिक धर्म की अनियमितता और मासिक धर्म के समय में दर्द होना, ये कोई अच्छे लक्षण नहीं है। किस तरह जागरूक करना चाहिए, क्या समस्याएं आती हैं और क्या निदान इसका? मैं
वर्ल्ड के सबसे बड़े इनफर्टिलिटी एसोसिएशन की अपने स्टेट की सेक्रेटरी हूँ और इंडिया की क्लिनिकल सेक्रेटरी हूँ। ये मार्च का महीना जो गया है इसको हम एंडोमेट्रियोसिस अवेयरनेस मंथ के रूप में मना रहे थे। और चूँकि मार्च एक ऐसा महीना है जिसमें बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं, स्कूल बंद होते हैं, तो उस मुहिम को यूपी स्टेट हिसार ने इस महीने तक एक्सटेंड किया है और इसको हम एंडोमेट्रियोसिस अवेयरनेस मंथ की तरह मना रहे हैं, जिसका थीम है कि पीरियड पेन इज़ नॉट नॉर्मल। मतलब मासिक धर्म में जो पेन होता है वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं होता है। जैसा कि हम अपनी बच्चियों को समझा देते हैं कि आपको पेन हो रहा है, कुछ नहीं है, शादी होगी ठीक हो जाएगा, बच्चा होगा ठीक हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिन बच्चियों को इतना पेन हो रहा हो कि उनका स्कूल या डे टू डे की एक्टिविटी है वो ना कर पा रही हूँ, बिस्तर पे पड़ जा रही हूँ, वॉमिट कर रही हूँ, तो उन्हें डॉक्टर की ज़रूरत है। उन्हें एंडोमेट्रियोसिस नाम की एक बीमारी हो सकती है जो कि आज की तारीख में सबसे तेजी से बढ़ने वाली महिलाओं में बीमारी है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पीसीओडी के बाद। तो उसके बारे में हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि इसके बारे में अभी जनरल फिजिशियन से लेके और स्पेशलिटी के लोगों को इतना पता नहीं है। तो इसलिए हम लोग डॉक्टर्स एंड जो भी सोशल वर्कर हैं और जो भी समाज से जुड़े लोग हैं उन लोगों को भी इस बारे में जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। जौनपुर से सीनू संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। प्रयागराज में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत एक भव्य स्कूटी रैली का आयोजन किया गया, जिसमें महानगर अध्यक्ष संजय गुप्ता के नेतृत्व में सैकड़ों मातृशक्तियों ने उत्साह से भाग लिया। रैली का शुभारंभ प्रयागराज की पूर्व महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा केपी ग्राउंड से किया गया और इसका समापन KN काटजू इंटर कॉलेज कीड़गंज में हुआ। इस दौरान महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभा में 33% आरक्षण मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया गया। रैली में भाजपा के कई नेता जैसे कि कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी, ACP निकिता श्रीवास्तव, शशि वार्ष्णेय और अन्य क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। माननीय मंत्री जी का और रिस्पेक्टेड अभिलाषा मैम का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतने सम्मानित मंच पे मुझे बुलाया। और ये एक महिला होने के नाते और ये जो बिल है एक काफ़ी हिस्टोरिक मोमेंट है कि महिलाओं का जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है उसको एक लेजिस्लेटिव मैंडेट मिल रहा है। और यहाँ पे जितनी भी महिलाएं बैठी हैं उनके अंदर जो ये उत्साहवर्धन और ये देख के और बीइंग अ वुमेन मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही गर्व का अनुभव हो रहा है। और बाकी जो यहाँ पे और वक्ताएं हैं मैं उनको बोलने के लिए मंच देना चाहूँगी। थैंक यू सो मच मैम, आई सो मच रिस्पेक्ट। थैंक यू। प्रयागराज से सीनू संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।